एशियानेट के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूँ वर्षा बघेल, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और स्पिरिचुअल काउंसलर। आइए देखते हैं कैसे रहने वाली है हमारे आने वाले सप्ताह की एनर्जीज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं टैरो कार्ड्स हमें और क्या संदेश लेकर आई हैं एंजल्स हमारे लिए। ये सभी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। एरीज यानी मेष राशि, जिनका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच हुआ है। इस सप्ताह आपको भावनात्मक रूप से कुछ कमी महसूस हो सकती है। आप किसी भी प्रकार के बोझ या पुराने रिश्ते से दूर जाने का प्रयास करेंगे। जो आत्मसंतोष नहीं दे रहा उसे जाने दीजिए। भले ही यह निर्णय कठिन होगा, किंतु यह आत्मविकास के लिए आवश्यक है। एंजल कहते हैं यह विश्वास रखने का समय है। कभी कभी किसी सवाल का जवाब जाने बिना सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। सरप्राइज का इंतजार करिए, आपके एंजल्स आपके लिए कुछ विशेष सोच रहे हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, जिनका जन्म अप्रैल 20 से मई 20 के बीच हुआ है। यह सप्ताह मानसिक पीड़ा दे सकता है। विश्वासघात या अवसाद के अंत का समय और नई शुरुआत का संकेत भी है। आपको दर्द पहचानकर हीलिंग करना सीखना होगा। यह पुनर्निर्माण का समय है। पिछली बातों के लिए स्वयं को दोष ना दें। जो समाप्त हो चुका है उसे स्वीकार करें। एंजल कहते हैं भले ही आपको लगे कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यह एकदम सही समय है। आपके लिए एक एनर्जी गेटवे अभी खुला है। बिना हिचकिचाए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। जेमिनी यानी मिथुन राशि, जिनका जन्म मई 21 से जून 20 के बीच हुआ है। इस सप्ताह कुछ गुप्त जानकारियां सामने आ सकती हैं। आपका पूरा ध्यान भविष्य की योजनाओं और नए अवसरों पर केंद्रित रहेगा। जो बीज आपने पहले बोए थे अब वह विस्तार लेने लगेंगे। विदेश या दूर शहर में यात्रा या नए प्रोजेक्ट की स्थापना की संभावना बन सकती है। एंजल कहते हैं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातचीत का तरीका बहुत अच्छा हो। यदि कोई गलतफहमी हुई है तो सटीक और सावधानी से सुधार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। कैंसर यानी कर्क राशि, जिनका जन्म जून 21 से जुलाई 22 के बीच हुआ है। इस सप्ताह अतीत की यादें या बचपन से जुड़ी भावनाएं उभर सकती हैं। किसी पुराने और उम्र में बड़े व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। अतीत से सीख लेकर वर्तमान में संतुलन बनाए रखना ही जीवन में समृद्धि देगा। घर में साज सज्जा या सुधार का कार्य होने की संभावना है। एंजल कहते हैं आपकी जिंदगी में बड़े पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है नया करियर, नया रिश्ता या किसी नए घर या शहर में जाएं। डर को छोड़ें और आगे बढ़ें। लियो यानी सिंह राशि, जिनका जन्म जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच हुआ है। यह सप्ताह प्रेम, इच्छा पूर्ति और संतोष दे सकता है। भौतिक या व्यक्तिगत स्तर के कार्य पूर्ण होने के संकेत मिलते हैं। इस सप्ताह अपने कार्यों पर गर्व करें, किंतु अहंकार से बचें और आभार की भावना बनाए रखें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को प्रेरित करें। एंजल कहते हैं आपके एंजल स्थितियों को अच्छी तरह संभाल रहे हैं और सब कुछ एकदम सही होने वाला है। आपकी चिंता और परेशानियां बेवजह हैं। डर और चिंता की एनर्जी आपकी इच्छाओं को पूरा होने में और भी देर कर सकती है। वर्गो यानी कन्या राशि, जिनका जन्म अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच हुआ है। इस सप्ताह दृढ़ संकल्प हर क्षेत्र में विजय दिलवा सकता है। असमंजस की स्थिति में स्पष्ट दिशा मिलेगी। बाहरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, किंतु आपके आत्मबल और आत्मनियंत्रण से फोकस लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। यकीन रखें और अपने मार्ग पर अडिग रहें। एंजल कहते हैं आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। आपको सहायता के लिए उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। मन में अपनी व्यथा एंजल से कहें और प्रार्थना करें। तदुपरांत जवाब के संकेतों को समझने का प्रयास करें। लिब्रा यानी तुला राशि, जिनका जन्म सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच हुआ है। इस सप्ताह किसी ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा और यह सहयोग आपका कौशल विकास करेगा। टीम वर्क से बेहतर परिणाम सामने आएंगे, जिससे आपके काम को पहचान मिल सकती है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिर प्रगति दिखती है। विनम्रता और समर्पण आपकी शक्ति है। एंजल कहते हैं आपकी चिंताओं का समाधान बाहरी रूप से नहीं मिलेगा। यह सिर्फ अपने अंदर जाकर मेडिटेशन के माध्यम से ही मिल सकता है, क्योंकि अवचेतन मन आपके लिए ऐसे समाधान बनाता है जो आपको गहन ध्यान से ही मिलते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिनका जन्म अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच हुआ है। यह सप्ताह विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा या मतभेद लेकर आ सकता है। बिना लड़े अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। यह भ्रम की अस्थायी स्थिति है, सीख देकर जाएगी।
आपका अहंकार अनिर्णय देगा, किंतु धैर्य और समझदारी से स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। एंजल कहते हैं आपको शांत रहने की सलाह दी जाती है। जानकारियों का अभाव दिखता है, अधिक जानकारी इकट्ठा करें फिर निर्णय लें। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, जिनका जन्म नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच हुआ है, इस सप्ताह आपकी शक्ति, आपकी भावनाएं, करुणा और अंतर्ज्ञान होंगे। दूसरों की भावनाओं को समझकर सहायता करने का प्रयास करें। रचनात्मक कार्यों के लिए यह समय शुभ है। स्वयं की भावनाओं को अनदेखा ना करें। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। एंजल कहते हैं जीवन के बड़े निर्णय लेने के लिए अभी सही समय नहीं है, अभी सब्र रखें, सही समय पर एंजल्स संकेत करेंगे। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जिनका जन्म दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच हुआ है, इस सप्ताह आपके व्यवहार में रूखापन आ सकता है, इसीलिए आपको दिल से विचार करने को कहा जाता है। कोई अप्रत्याशित संदेश या प्रस्ताव मिल सकता है। अपने इनर चाइल्ड को सुने, भावनाओं को व्यक्त करने से ना डरें, यही नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। एंजल कहते हैं आपको सामाजिक होना चाहिए, लोगों से मेलजोल बढ़ाने का समय है। आपके व्यावसायिक या व्यक्तिगत क्षेत्र के अवरोधों की समाप्ति और स्थिति को सामान्य गति में लाने के लिए दूसरों से इनपुट लेने का प्रयास कीजिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जिनका जन्म जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच हुआ है, इस सप्ताह भावनात्मक संतुलन और पार्टनरशिप में सहयोग की ऊर्जा दिखती है। विशेष रूप से प्रेम के रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान बढ़ेगा। मित्रता या व्यावसायिक साझेदारी मजबूत होगी। किसी भी प्रकार के प्रस्ताव मिलने पर दिल और दिमाग से निर्णय लें। एंजल कहते हैं यदि आपकी भावनाएं असहज हैं तो यह आपके लिए हीलिंग का समय है। सहज होने के लिए पूरा समय लें, यूनिवर्स को धन्यवाद कहें और अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हों। पाइसेस यानी मीन राशि, जिनका जन्म फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच हुआ है, इस सप्ताह कुछ स्थानीय या किसी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। किसी कठिनाई या उलझन से बाहर निकलते नजर आते हैं, जो कि मानसिक शांति प्रदान करेगा। परिवर्तित स्थिति को सहज स्वीकार करें, आप सही दिशा में जा रहे हैं। एंजल कहते हैं सब कुछ स्वयं ही ना करें, अपने आसपास के लोगों से सहायता मांगे। दूसरों से मिली सहायता और जानकारी आपकी सफलता की संभावना बढ़ा देगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्वयं के प्रति संकल्पित रहें।